मधु लिख रखा है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में कौन बसा हुआ है और हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? अब समझ में आ गई? लिए न कोई ग्रंथ पढ़ना है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न स्वरण मनन निध्यासन करना है, न आँख मीचनी है, न कान मूंदने हैं, न नाक दबानी है, न जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमालय में जाना है। अपनी सत्ता को भी अलग न रखकर भगवान में मिला देना है। मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्वीकार करना है। फिर मेरा भी न रहे, परंतु तू ही तू रह जाए। मैं की जगह भी केवल भगवान ही रह जाए। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु सब समय में मौजूद होती है उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं होती, और जो वस्तु सब जगह मौजूद होती है उसकी प्राप्ति किसी क्रिया तथा पदार्थ से नहीं होती। कहीं जाने से जो परमात्मा मिलेंगे वे ही परमात्मा। जहाँ हम हैं वहाँ पूरे के पूरे हैं। कहीं जाने की, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात रोज सुनते हो सत्संग में? कौन सी बात? जा बैठे हैं वहीं परमात्मा और पूरे के पूरे परमात्मा, ये लिखा हुआ है इसमें। आप समझ जाओ भगवान कहाँ है। जहाँ जहाँ मैं हूँ वहीं, और मैं माना आत्मा, वो आत्मा मैं हूँ, तो मैं पूर्ण हूँ, सब जगह हूँ। केवल मन बदलने की ज़रूरत है। उनकी प्राप्ति की सच्ची चाहना होनी चाहिए। उनकी प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। जो केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको तत्काल प्राप्त होती है। देरी उसको लगती है जिसको इच्छा की कमी के कारण देरी सहा है। जो मन नहीं होता ना भगवान में, अभी देखो हमारा सत्संग जो है 20, 22, 25 मिनट तक का होता है, कभी कभी 28 होती है। इतनी देर तो इंसान ऐसे ही दो बैठता भी है ना थोड़ी देर, तो उसमें भी इतना टाइम पूरा हो जाता है। तो कितनी बार सत्संग सुनना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए? कहाँ बैठे हो, कहाँ लगाना है लगाओ। मैं तो अब टीवी पे भी देखती रहती, सुबह सुबह टीवी पे अच्छा समझ में आता, तेज़ आवाज़ करके ना। और सुबह सुबह भजन और महाराज जी का और अपना सत्संग, ये दो चीज़ लगाते हैं। सब लोग लगाओ सत्संग, देखो टीवी में। आप टीवी पे तो देख सकते हो, मोबाइल नहीं है आपके पास तो टीवी पे देख सकते हो। टीवी पे लगवा लो बच्चों से। जो वस्तु दूर हो उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग होता है। जो वस्तु सर्वव्यापक हो, सब जगह परिपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं होता। उसकी प्राप्ति केवल चाहना से होती है। चाहना मात्र से केवल परमात्मा ही मिलते हैं और कोई वस्तु नहीं मिलती। परमात्मा अद्वितीय है तो उनकी चाहना भी अद्वितीय होनी चाहिए। संसार की प्राप्ति चाहना मात्र से नहीं होती। देखो, जो संसार की चाहना और इच्छा की बातें आती है, फिर ये कहा जाता है कि संसार है नहीं। इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि संसार क्या है। मेरे अंदर मेरा स्वभाव संस्कार, मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां, मेरे 3 गुण,
और जो 3 गुण प्रकृति के हैं वो 3 गुण और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 विकार, जगत इसी का नाम है। तो ये जगत है क्या? ये एक सिस्टम बना हुआ है ऑटोमेटिक, परमात्मा का बनाया हुआ, कि जो प्रकृति है वो अपने आप चलती है। हवा देखते हो अपने आप चलती है, धूप अपने आप निकलती है, धरती आकाश देखते हो, पानी देखते हो, समुद्र भगवान ने कितना बड़ा बना दिया कि पानी की कभी किसी को कमी ना रहे। अभी कितने, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। अब उस जनसंख्या को समुद्र पानी दे रहा है ना सबको, पानी की कमी नहीं ना। पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी तब भी मिल रहा था और अब भी मिल रहा है, न खाने की कमी है। और पहले की अपेक्षा खाना अब लोग ज़्यादा खाते तो कम है, बेकार ज़्यादा करते हैं। जगह जगह आप देखो खाना फैला हुआ होता है। सुबह मैंने देखा ये लोग बांटते हैं ना खाना, तो इनका सब्जियां ऐसे डोंगे के डोंगे वहाँ रखे रहते हैं अंदर कुर्सियों के ऊपर। बच्चे धर के जाते हैं कि बड़े धर के जाते हैं, वो खाते तो नहीं है और वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि खाना तो कम हो गया और बेकार करना ज़्यादा हो गया। तो इसलिए परमात्मा की जो सृष्टि बनी हुई है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अब हमारा परमात्मा में मन लगना, कैसे लगे मन? क्योंकि मन तो एक ही है। वो जब फैलता है तो हवा की तरह हो जाता है, और उड़ता है तो क्या होता है? हवा की तरह। फैलता है तो पानी की तरह। तो इस मन का क्या किया जाए? इसको स्थिर किया जाए। स्थिर होते ही ये अपने रूप में आ जाएगा कि मैं तो आत्मा हूँ। यही मन कहेगा बार बार, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। और जब आपको अपनी पहचान हो जाएगी तो संसार की जो भी कुछ भी आपको दिखाई देगा, कुछ भी, तो उसमें आपकी आसक्ति इच्छा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता चल गया कि शरीर को कितना खाना देना है, क्या पहनाना है, कैसे रखना है। आप सारा सिस्टम समझ गए। अब आपके मन में क्या? दया, क्षमा, शील, संतुष्टि, ये आपके अंदर गुण है परमात्मा के। ये गुण आने से आप वो कार्य करना शुरू करो। कौन से? दया। दया धर्म की धूरी है। दया जिसके अंदर होती है वो धर्मात्मा कहलाता है, उसके अंदर दया है। क्षमा, क्षमा, शील, संतुष्टि, ये सारी चीज़ें परमात्मा के गुण हैं जो मनुष्य के अंदर है। तो ये जब आप जीव, पशु, पक्षी, कीट, कीटाणु सभी के ऊपर आप करते हो तो आपका हृदय क्या होता है? गदगद हो जाता है, आप आनंद में चले जाते हो, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये, और इसमें आपको करना क्या है? खाली स्वभाव और संस्कार चेंज होएगा और कुछ नहीं करना है। जब आप सत्य को धारण करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आपके पास पहले से ही ऑलरेडी है, वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। आपको वैसा ही स्वभाव संस्कार आपका बन जाएगा। संसार की प्राप्ति करने से होती है, परमात्मा की प्राप्ति न करने से होती है। मूल में साधक के भीतर परमात्मा की लालसा होनी चाहिए। अगर भीतर से संसार अच्छा लगता है, संसार की लालसा है, तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसी को जल दिखता है, ऐसे ही जिसके भीतर संसार की प्यास लालसा है उसको संसार दिखता है, और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है उसको परमात्मा दिखते हैं। प्यास न हो तो वस्तु सामने रहते हुए भी नहीं दिखती। परमात्मा की प्यास हो तो जगत लुप्त हो जाता है, और जगत की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। अब संसार के अंदर मन क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि हमने अपने आप को जीता ही नहीं है अभी तक। जब हम अपने आप को जीत लेंगे, जीत जाते हैं हम अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये जो 5 विकार है, 3 गुण है, तो ये जीत लिया तो आप सब चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंखें जो देखा उसको आपने अच्छा माने न बुरा माने, जैसा है वैसा का वैसा माने। नहीं तो हमारा मन कितनी रचना करता है और अपने तरीके से उस
टारगेट को बना लेता है कि ये कौन जा रहा है, ये कौन बैठा है। बड़ी भारी अपने अंदर कल्पना करके काल्पनिक संसार बना लेता है। कौन? मन। देखा तो आंखों ने, और रचना किसने करी? मन ने। जैसे उसने कहा था ना, आंखों ने आम देखा, पूरा दृष्टांत है ना एक। आंखों ने आम देखा, हाथ ने तोड़ा, और मुख ने खाया, और डंडे किस पे पड़े? पीठ पे। क्यों? बोले पीठ ने तो कुछ नहीं किया, पर डंडे तो पीठ पे पड़े। और देखे आम आंख ने, और तोड़े हाथ ने, और स्वाद लिया रसना ने, और डंडे पड़े पीठ पे। समझ गए? संसार को समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम सोचते क्या है, करते क्या है, देखते क्या है उसका। जैसे अभी आपके अंदर कोई इच्छा कामना मन के अंदर पड़ी हुई है, वैसा कोई दृश्य सामने आ जाए तो पूरी की पूरी लेखनी आपके अंदर आ जाएगी उसी समय, और उसका कोई लेना देना नहीं होता, पर वो अपने आप ही ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है। पर आप तुरंत जाग गए, उसमें से निकल आए बाहर, तो आप बच जाओगे। जिसके भीतर जगत की प्यास है वह जगत का निर्माण कर लेता है। आगे ना वही बात, निर्माण कर लेता है। निर्माण समझ में आ गया? अपने आप को छुटा ले, मुक्त कर लेता है। संसार का निर्माण किसको समझ में आया? निर्माण कर लेता है। गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। और जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है वह परमात्मा की खोज कर लेता है। गीता के 15वें अध्याय में चौथा, जगत की प्यास होने से जगत न होते हुए भी मृग मृचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर साधक को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसको प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। अपरा परा और परमात्मा, इन तीनों में अपरा और परा तो जानने का विषय है, पर परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने का विषय है। उनको मानना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है? कार्य माना हुआ जाना हुआ, जब तक हमारी जानकारी में कोई चीज़ नहीं आएगी हम उसको कैसे जानेंगे? देखना और जानना। क्या आप किसी के पास बैठते हो तो थोड़ी देर में आपको उसका स्वभाव संस्कार समझ में आता है कि असल में हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या बात हुई क्या नहीं हुई हम उसको उस बाहर ही रखते हैं। उस बात को जिससे हमारा लेन देन होता है उस बात को हम अलग तरीके से सुनते हैं। ऐसे ही संसार है ये। तो अब सत्संगी से हम जो भी बात करते हैं तो हम भीतर की भावना से करते हैं कि जो सत्संग सुन रहे हैं इनको इसको महत्व दें और अपने अंदर धारण करें चित्त पे, और परमात्मा से जुड़ जाएं। ये हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर से ऐसा भाव होता है कि सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी है सबके अंदर। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने से ही मिलेगा। जैसे कोई प्यासा कुएं के पास जाएगा तभी उसको पानी मिलेगा, ऐसे ही संसार में घूमते घूमते भगवान की प्राप्ति उसने कर ली तो उसको भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान मिलने के लिए कितने भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मीराबाई, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, पर उसने कृष्ण भक्ति को छोड़ा नहीं। ऐसे ही सबरी, उसने अपने गुरु की बात पे इतना विश्वास किया, मुकुंद ऋषि की, कि उसने भगवान राम की राह देखते देखते वृद्ध अवस्था तक पहुंच गई। तो उसका शरीर तो भगवान शरीर बाहर सबरी का दिखता है, पर अंदर तो उसके राम हो चुकी, सबरी ही राम थी। ऐसा जान लो, मान लो, क्योंकि सबरी के अंदर इतनी गहरी भक्ति हो चुकी थी
वो राम को ही जानती थी और कुछ जानती ही नहीं थी, सब चीज़ में राम को ही देखती थी और कुछ देखती ही नहीं थी। अब भक्ति का भाव समझ में आ रहा है कि भक्त किसको कहते हैं, जो उसमें रम जाए, जिसमें उसका मन लग जाए, उसको उसके अंदर उसके सिवा उसको और कुछ अच्छा ही ना लगे। क्या जो चीज़ चाहता है इंसान उसको वही अच्छा लगता है। इतना भाई तुझको माया दीवानी आता है ना, भजन को जब में किस डर कहेगा, हाँ। फिर उसको भाई ना हो माया, ये माया दीवानी, जिसको वो परमात्मा मिल जाता है, देखो ये माया दीवानी कुछ बाती रहता है, वो जल में कमल की तरह रहता है। हाँ, अपने कारण को कैसे जान सकता है, इसलिए गीता में भगवान ने कहा है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। क्या बात बताई है भगवान ने? कहते हैं मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, सबको, इन बातों को, जिनके जितने जन्म आ चुके भूतकाल, परमात्मा सब कुछ जानते हैं, पर हम नहीं जानते। और ये भगवान ने प्रकृति के जितनी भी बातें आप समझोगे ना, तो उसमें जो रहस्य है भगवान ने इतना तरीके से किया हुआ सिस्टम, मैं कहती हूँ ये कोई कैसे इन चीज़ों को समझना ही कितना कठिन है, भगवान को समझना ही कितना कठिन है कि किस किस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है कि हमें कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का दुख ना हो। अब जब दुख सुख इंसान को भासता है तो वो क्यों भासता है? वो पकड़ लेता है, इसलिए भासता है, इसलिए सोचे कि यहीं से मिला है, ये के कारण, इच्छाओं के कारण, स्वार्थ के कारण, मैं और मेरा मानने के कारण दुख भासता है। तो कहीं पर भी किसी भी चीज में भगवान ने दुख बनाया ही नहीं, किसी तरह का भी। वो तो आनंद स्वरूप है और सबको ही आनंद देने वाला है। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे अपने माता पिता को हम जान नहीं सकते, प्रत्युत मान ही सकते हैं, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उनको देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा को भी हम जान नहीं सकते, प्रत्युत मान ही सकते हैं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारी शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं, यह बीज प्रद पिता। गीता के 14वें अध्याय का 4था श्लोक, पिता मैं जगत। गीता के 9वें अध्याय का 17वां, गीता के 15वें अध्याय का 7वां। इसलिए परमात्मा को माना ही जा सकता है, उनको जानना सर्वथा असंभव है। जैसे माता पिता को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता होनापन मानते हैं तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान ही है, यह मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि यह समझने के अंतर्गत नहीं आता, प्रत्युत समय बुद्धि इसके अंतर्गत आती है। समझ सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव करने के 3 चरण है, जो क्रमश इस प्रकार है।
सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये बात आप सत्संग में रोज सुनते हो। और ये देखो किताब में हम पढ़ते हैं, पर ये गीता ज्ञान से महाराज जी की कृपा से जो अनुभूति हुई, अभी आपने ये सुना, सब कुछ परमात्मा ही है। अब इसकी आपको अंदर से अनुभूति कब होगी, कि आपको सच कब पता चलेगा कि ये सच है, जब आपको अपने अंदर वो परमात्मा मिल जाएगा। और वो है, मिलेगा कब, जब आप बाहरी जगत से अलग हो जाओगे। और बाहरी जगत से अलग होने का कारण ये नहीं है कि आप घर छोड़ के भागोगे, नहीं, घर में ही रहना है, सबके साथ ही रहना है, पर वहाँ से मन से हटना है, उनसे व्यवहार सही करना है। जब आपको किसी के ऊपर क्रोध ही नहीं है, किसी से कोई इच्छा ही नहीं है, किसी को किसी तरह का लोभ ही नहीं है, कौन बुरा है बताओ मुझे, है? तो आपकी इच्छा नहीं तो आपके घर के कर्म प्राणी पड़ोसी रिश्तेदार को बुरा बनाया, आपकी इच्छा नहीं, वो बुरे थोड़ी है, वो तो बहुत अच्छे हैं। पर खराब क्या चीज़ है, हमारी इच्छा। तो उसके ऊपर ध्यान देना है। तो जब परमात्मा ने ये जो सब चीज़ें बनाई, सब कुछ परमात्मा का ही है, तो जब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे प्रभु मेरा। आपको तो इतना ही जानना है कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान का है, और मैं तो उसका बच्चा हूँ। क्या आप बच्चे बन जाओ, ये शास्त्रों में भी आया है, महापुरुष भी कहते हैं, और हम रियली में ही बच्चे हैं। देखने सुनने में जो कुछ आता है वह सब मिलने और बिछुड़ने वाला है, जो मिला है वह बिछुड़ जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी कोई वस्तु भी हमारी नहीं है। जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब अपरा प्रकृति है, जो भगवान की है। भगवान ने अपरा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है। गीता के 7वें अध्याय का 4था, और परा प्रकृति को भी मेरी प्रकृति कहा है। गीता के 7वें अध्याय का 5वां, फिर हमारी क्या वस्तु हुई, भगवान ने इस गीता में कहा मेरी, अपरा भी मेरी, परा भी मेरी, तो हमारी क्या हुई, तो हमारी क्या हुई, वस्तु हुई, सब कुछ तो भगवान का ही हुआ। अतः जो कुछ दिखता है वह हमारा नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही है। यह दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो हमारा साधन शुरू हो जाएगा। देखो इसमें एक बहुत गहरी बात आएगी, अब मैं आपको बता दूं।